गुजरात में भारी हंगामा मचा हुआ है। चुनाव बिहार में है और हड़कंप गुजरात में मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज बात गुजरात में होने वाले मंत्रिमंडल बदलाव की। अचानक से गुजरात में भूपेंद्र पटेल सीएम को छोड़कर बाकी 16 मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। बहुत बड़ी खबर है। सामूहिक इस्तीफे का मतलब पूरा मंत्रिमंडल खत्म। अब सरकार के नाम पर अकेले बचे हैं भूपेंद्र पटेल, केवल और केवल मुख्यमंत्री। और यह भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल ने किसी से इस्तीफा नहीं मांगा। बीजेपी अध्यक्ष जो थे उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद इस्तीफा एक एक करके सबका जमा हो गया, जो राज्यपाल के पास जाएगा और कल 17 अक्टूबर को नए मंत्रिमंडल की शक्ल सामने आ सकती है। इसका मतलब 16 से 17 नए मंत्री जो होंगे वो एकदम नए होंगे, वो अभी तक मंत्री नहीं रहे होंगे, विधायक होंगे। तो कौन से नाम हैं? कुछ नाम चर्चा में आ भी रहे हैं, हार्दिक पटेल जैसे कुछ नाम हैं, उसमें अभी बात करेंगे उस पर। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि पूरी खबर क्या है, गुजरात में क्या हो रहा है और कौन कौन से मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। हमारे साथ शालिनी है। शालिनी, आपने खबर को पढ़ा जी। अभी आपको क्या कौन कौन से नाम मिले जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि जगदीश विश्वकर्मा का नाम है। इसके अलावा ऋषिकेश पटेल हैं, अनुबाई देसाई हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, मनसुख मांडविया हैं और पुरुषोत्तम सोलंकी है, मकरम सिंह चौधरी हैं, नरेश पटेल हैं, भूपत भाई पटेल हैं, नितिन पटेल, जवाहर चावड़ा हैं, मुलुभाई भाभोर हैं, बाबू कटारिया हैं, रवि कुमार चावड़ हैं, बिजवाल भाई पटेल हैं और चंदू भाई पटेल हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है और अब कल जो है वो नई कैबिनेट के जो नाम है वो शामिल हो जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे और जो भूपेंद्र पटेल हैं वो आगे उन नामों को सौंपेंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि आज एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी बीजेपी की और ये मीटिंग भूपेंद्र पटेल के घर पर ही होगी, जिसमें इन नामों पर चर्चा होगी कि कौन अब नए मंत्रिमंडल में कौन नए नाम शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम जानकारियां हैं जो सामने आई रही हैं। 16 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, 2 महिला नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। नई कैबिनेट में लगभग 20 से 23 सदस्य होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात भाजपा के नेतृत्व जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल थे, उनके साथ लंबी बैठक हुई थी और इस बैठक में कैबिनेट विस्तार समेत संगठन की भूमिकाओं में नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कार्यभार संभालने वाले सभी नए चेहरे गुजरात के लोगों से जुड़े और अपनी भूमिका संभालने के तुरंत बाद उन्हें जो शुभकामनाएं हैं, यानी कि जो दिवाली आ रही है उसको शुभकामनाएं भी दे। तो लगातार ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि देखिए एक तरफ बिहार इलेक्शन है और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं आला कमान यानी कि भाजपा आला कमान ने शुरू कर दी है। और भूपेंद्र पटेल एक बड़ा चेहरा है और उनके नेतृत्व में जो 16 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो नाम भी काफ़ी बड़े थे। लेकिन अब जो नए नाम कौन से होंगे ये जानना बेहद दिलचस्प है और इसको इन्हीं सारी जानकारी को साझा करेंगे मेरे और साथी। लेकिन सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ये काफी अपने आप में एक बड़ी ब्रेकिंग है आज की। हाँ, बहुत बड़ी खबर है। मतलब हम बिहार चुनाव कवर कर रहे थे, अचानक से खबर गुजरात से आ गई। तो अब वहाँ चुनाव भी 2027 में है, अभी 1 साल पूरा है, 1 से 1.5 साल, मतलब यूपी और सब साथ में होगा। तो ये बदलाव है, इसका मतलब कुछ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ रहा है। बिल्कुल। तो हम चलते हैं थोड़ा और आगे। एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारी बातें केजरीवाल वहाँ जाके उठा रहे हैं, सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं। केजरीवाल ने खुद को कांग्रेस से अलग भी कर लिया है, साफ साफ अलग कर लिया है, हर राज्य में अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गुजरात में चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए टक्कर देनी पड़ेगी। और केजरीवाल मजबूत दिख भी रहे थे, उपचुनाव में उनकी वहाँ जीत हुई है। तो क्या ये फेरबदल उन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए किया गया है? क्या है खेल? इस पूरे खेल के पीछे कारण क्या है? एंटी इनकम्बेंसी या कुछ और? वैसे मोदी जी अक्सर जब चुनाव होते हैं तो टिकट बांटने में करते हैं 40% उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं, विधायक पूर्व विधायक हो जाते हैं। तो क्या मंत्रिमंडल की कवायद इसके पहले भी हो चुकी है, अचानक से पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। एक स्वर्गीय मुख्यमंत्री हो गए हैं, हादसे में, विमान हादसे में उनका निधन हुआ था, उनको भी अचानक से हटा के किसी और चेहरे को ले आ दिया गया था।
तो क्या इस बार भी केवल भूपेंद्र पटेल ही एक चेहरा बचेंगे या और कोई चेहरा आने वाला है? आरुषि, आपको इस खबर का कौन सा एंगल समझ में आ रहा है? आपको क्या दिख रहा है इस खबर के, इस बड़े बदलाव के पीछे कारण क्या है? सर, मुझे अभी तक का जो समझ में आया है, राजनीतिक विश्लेषण जो है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि मतलब सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो ये है खबर कि अब जो कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी में, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। इससे जो है कि वोट बैंक बढ़ेगा बीजेपी का। मतलब जो मुझे सारी खबरें देखकर जो समझ में आया है कि वो ये है कि भाजपा का वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सारे मंत्री हटा के जो कांग्रेस से आए थे उन्हें मौका देंगे। अब तो उससे ये रहेगा कि हमारे कांग्रेस वाले जो वोट थे वो शायद वोट बैंक इनका बढ़ेगा। अच्छा जी, तो ये बड़ी खबर है। मतलब अगर ऐसा विश्लेषण भी निकल के आ रहा है कि बाहर से आए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर संगठन के लोग मजबूत होंगे, जो बीजेपी के लिए सालों से काम कर रहे हैं वो नाराज भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा दांव है। अब इसके पीछे सोच क्या है वो समझना पड़ेगा, सियासी विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो अपने संगठन को छोड़ के जो बाहर से आए लोग हैं, नेता हैं, उनको रेवड़ी बांट देती है, जिससे पार्टी के भीतर बहुत नाराजगी है। लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि अब वो नए चेहरे, बड़े चेहरे जो शामिल करने की तैयारी हो रही है वो कौन है। तो स्वाति मेरी सहयोगी हैं, इन्होंने देखा, समझा और जाना कि अब किन किन चेहरों को, वैसे मोदी सरकार में या बीजेपी का जो राज चल रहा है पिछले 11 साल से, इसमें नामों का अनुमान लगाना बड़े से बड़े पत्रकार के लिए नामुमकिन सा हो चुका है। तो अब कल मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलेगी ये कहना बेमानी सा होगा, लेकिन फिर भी कुछ नामों की चर्चा है। वो कौन से नाम है स्वाति? कौन से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? सर, उन नामों की लिस्ट में 3 नाम ऐसे हैं जो बड़े चेहरे हैं। पहला हार्दिक पटेल, दूसरा ओबीसी एकांत मंच के नेता विधायक अल्पेश ठाकोर, और तीसरा जो नाम निकल कर आ रहा है बाबा जडेजा हैं, जो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी है, पत्नी है। जी। और ये भी कहा जा रहा है कि नेताओं के साथ और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 16 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो आप और जानकारियां देखिए और हमें आगे बढ़ने दीजिए। जी सर, बिल्कुल, है ना? और खोजिए आप जानकारियां। तो अभी फिलहाल जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं, जो हमने विश्लेषण किया, जो लोग जानना और समझना चाह रहे हैं कि कांग्रेस से आए कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नए और युवा चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अल्पेश ठाकोर बहुत लंबे समय से नाराज हैं, दलित नेता हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं। जब पटेल पाटीदार आंदोलन हुआ था तो उसमें हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, ये सब बड़ा चेहरा निकल के सामने आए थे। जिग्नेश मेवानी वो तो किसी और दल में चले गए, लेकिन ये सब आंदोलन से निकले चेहरे हैं जो अपनी जगह, अपनी राजनीति के लिए स्थान खोज रहे हैं और इनको मिल नहीं रहा। तो शायद इस बार इन लोग की नाराजगी दूर करने के लिए, गुजरात को मजबूत करने के लिए, युवा चेहरे देने के लिए ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, ताकि इन बदलावों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और 2027 के चुनाव बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत से जीते।